खाता हूं माता को पता लग जाता है। तो भगवान ने नंदलाला ने छोटे से नंदलाला ने इस बात पर रिसर्च की कि आखिर क्या बात है जो माता को पता लग जाता है। तो भगवान ने देखा कि माता यशोदा ने उस मटकी के चारों तरफ घंटियां बांध रखी थी और जैसे ही भगवान उस मटकी को छूते थे घंटियां बजने लग जाती थी और मां यशोदा को पता लग जाता है कि नंदलाला माखन खा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जब कमरे में आए तो भगवान ने एक आदेश दिया कि मैं तीनों लोगों का स्वामी कृष्ण, हे घंटियों, तुमको यह आदेश देता हूं कि जब भी मैं मक्खन खाऊं तो तुम बजना मत। तो हुआ भी यही मित्रों, 2-4 ग्वाल बालों के साथ में भगवान कमरे के अंदर आए। एक हवा का झोंका आया, मटकी को हाथ लगाया, बहुत जोर जोर से मटकी को हिलाया, लेकिन घंटियां नहीं बजी। सारे नंदलाला ऊपर हिला रहे थे घंटियों को, पर घंटियां नहीं बज रही थी। मटकी टूटने को तैयार थी पर घंटियां नहीं बज रही थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही एक उंगली से माखन लिया, अपनी जिह्वा कर माखन लगाया, घंटियां तेज तेज बजने लगी। कमरे का दृश्य बदल गया, कमरे का दृश्य बदल गया। मां यशोदा आई और भगवान को एक थमले से बांध दिया। तो भगवान अचंभित थे और बंधे हुए नंदलाला उन घंटियों से कहते हैं कि घंटियों, मेरे आदेश को आज तक संपूर्ण विश्व ने किसी ने नहीं टाला, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आदेश के बाद भी तुम बची क्यों? तो घंटियों ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान को एक जवाब दिया। भगवान से कहा कि भगवान, आप अंदर माखन खाने आए, एक हवा का झोंका आया, आपने आदेश दिया था, मैं नहीं बजी। भगवान, आपने जब मुझको स्पर्श किया मेरे दिल में हिलोरें उठने लगी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, मैं नहीं बजी। लेकिन जब तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण अपने हाथों से भोग लगाए तो घंटियां बजने से आखिर कैसे रुक सकती है? यह विधि का विधान है, जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटियां बजती हैं। मित्रों, हमारे बीच में एक और पार्टी तैयार है, रजनी जी हमारे बीच आ गई हैं, लेकिन मुझे आदेश हुआ है श्री श्याम भक्ति मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिनका यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ, और हमारे बीच में जो अभी गा रहे थे मेरे मित्र प्रमोद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, भगवान की भजन करते हुए भगवान राम की बात की और उन सैनिकों की बात की जो सरहदों पे खड़े हैं, ताकि हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर कर। मैंने तो लिखा था कि आग इतनी है सागर उबाल कर रख दे। चौथी पंक्ति अच्छी लगे तो एक बार जोरदार दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों के साथ मुझे बताना कि अमित शर्मा बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि आग इतनी है सागर उबाल कर रख दे। आग इतनी है सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। कि आग, और जो आपकी टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग ठीक होनी चाहिए। हम अगर पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं, उसको चाय के अंदर डिप करते हैं, तो इतनी टाइमिंग होनी चाहिए कि बिस्कुट मुंह के अंदर भी चला जाए और चाय में भी ना गिरे। तो इसलिए चौथी पंक्ति पर ताली बजानी है जो पंक्ति अच्छी लगे कि आग इतनी है सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें। और ऐ मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, लेकिन उनका आदेश हो रहा है कि मैं कुछ पंक्तियां अपनी भी बोलूं, तो मैं चंद लाइनें भगवान महादेव के बारे में बोलकर मैं आदरणीय रजनी जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि डमक डमक डमरू की वो ध्वनि भी विशाल हो, सामने जो काल हो तो दिल में महाकाल हो, सामने जो काल हो तो दिल में महाकाल हो। एक लिंग की ले शपथ मिले यहाँ फिर अग्निपथ, चीरता चले जमी रुकेगा ना विजयी रथ, अधर्म को पछाड़ कर सिंह सा दहाड़ कर, डर मत मौत को भी हृदय को पहाड़ कर, डर मत मौत से भी हृदय को पहाड़ कर, शिव शिव बोलकर सोचता चला जा तू, विघ्न मिले राह में तो नोचता चला जा तू। अरे कोई भी ना साथ है, अरे कोई भी ना साथ है, तू फिर भी ना अनाथ है। क्या करेंगी मुश्किलें जब संग में सोमनाथ है, क्या करेंगी मुश्किलें जब संग में सोमनाथ है। सबसे पहले धर्म है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है मित्रों।
सब कुछ नष्ट हो जाता है, धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। जब से हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है, जब से चंदा सूरज पहाड़ पृथ्वी इस अखिल ब्रह्मांड में आए हैं, तब से धर्म है और धर्म हमेशा रहेगा कि सबसे पहले धर्म है, उसके बाद कर्म है। विष बचाया है बहुत तो कंठ मेरा गर्म है, देव भी जो बने दैत्य गद्दी से उतार दे। अधर्म का करो विनाश, अधर्मी को मार दे। न शून्य बनना अंक बनना है अनंत बन। जो मौत को भी जीत ले नरसिंहानंद संत बन। जो मौत को भी जीत ले नरसिंहानंद संत बन। हवा हवा रहे शिव, नीर नीर बहे शिव, अनादि अंत में ही हूं, बात यही कहे शिव। और शमशान में बैठ जो भस्म को रमाए, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी दीदी हमारे बीच आ चुकी हैं। अब मैं उनके समय में से समय अगर लूंगा तो ये भी एक तरह का मानसिक भ्रष्टाचार होगा। आपके बीच में मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, तो सीधे सीधे 4 पंक्तियां दीदी के सम्मान में पढ़ता हूं। 4 पंक्तियां रजनी दीदी के सम्मान में पढ़कर रजनी दीदी को बुलाना चाहता हूं। यही कहना चाहता हूं कि सुरों को एक अलग साज देता हूं, सुरों को एक अलग साज देता हूं, गीतों को नया अंदाज देता हूं। सभी मिलकर गोता जरूर लगाएंगे, क्योंकि गीत की गंगा को आवाज देता हूं। जोरदार ताली, दोनों आकाश में हाथ उठाइए, हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ बुलाइए। रजनी दीदी राजस्थानी जी आए और अपने भजनों से हमें सराबोर करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। जिसने भी कर ली सेवा उसका तो बेड़ा पार है। और माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। हाथ जोड़ विनती करूं तो इष्ट देव शीर्षा लज्जा मोरी राखना खाटू के घनश्याम। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन तो जय 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 कपीशो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम है। उसके बाद मैं अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए पहला भजन गाती हूँ, उनको समर्पित है। और जितने प्रेमी यहाँ बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि अपने अपने गुरु के लिए, अपने अपने माता पिता के लिए ये भजन समर्पित जरूर करें और प्रेम से बोले। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो जिनके गुरु हैं गुरु का ध्यान करें, और जिनके गुरु नहीं हैं अपने माता पिता के चरणों में हाजिरी लगाएं और मिलकर बोलें। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में
प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। एक ताली आप प्रेमियों से सुनना चाहती हूँ। माता पिता के लिए कितनी जोर ताली बजा सकते हो आप? भगवान के लिए तो रोज ही बजाते हैं। एक ताली माँ बाप के नाम की बजे, दोनों हाथ उठा करके अपने अपने माँ बाप के लिए पूरे पूरे हाथ उठे। जो खड़े हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, वो भी दोनों हाथ खोले और लगाएं ताली। 1 2 3 4। जय जय। सबसे पहले माँ के चरणों में प्रणाम है। दोनों हाथ खोल के ताली लगे माँ के लिए। हाँ, कितना बड़ा त्याग है माँ का हमारे जीवन में, कि यूं ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर शैदा नहीं होता। एक है लहू का रंग जो अलहदा नहीं होता, और एक पल को डर जाती मौत से जो तेरी माँ, तो बेधड़क दुनिया में तू पैदा नहीं होता। एक ताली अपनी माँ के लिए। क्या क्या किया है माँ ने? पूरे हाथ खोले। माता ने जो कष्ट उठाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ओ ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल करके हम, जिनकी गोद में पल करके हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बहुत बड़ा रोल है माँ का हमारे जीवन में। जिनके माँ है उनको मालूम है, और जिनको नहीं है उनको ज्यादा मालूम है माँ का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। लेकिन माँ के साथ साथ पिता का भी अहम बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। लगाएं ताली दोनों हाथ खोल के। पिता ने हमको योग्य बनाया, ओ कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, ओ जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। विडंबना क्या है? एक पिता जो जीवन भर कमा करके और सारी संपत्ति हमारे नाम कर देता है, हैं? सारी संपत्ति हमारे नाम कर देता है जो कुछ उसने कमाया। ये बहुत बड़ा काम है, जीवन में हर कोई कर नहीं सकता। एक बार दोनों दोनों हाथ उठाएं माता पिता के लिए और गुरु के लिए। दोनों हाथ खोल के ताली। 1 2 3 4।
लोगों ने गुरु बनाए हुए हैं एक बार दोनों हाथ खोलें। जिनके गुरु हैं गुरु के लिए और जिनके गुरु नहीं माता पिता के लिए दोनों हाथ खोलें। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, ओ अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर, ओ हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया, हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ ही कृपा करें वो, बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो, कितने बड़े हैं उदार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। और जब सामने ठाकुर जी बैठे हैं, उनकी लीला का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने जो कुछ दिया है, जो कुछ करा है, उसके लिए हमारे शब्द बहुत छोटे हैं। लगाएं ताली। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर, ओ सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ हम पर। एक बार पूरे पूरे हाथ उठा लें, एक बार और अपने अपने माँ बाप के लिए, अपने अपने गुरु के लिए पूरे हाथ उठें दरबार में और ताली लगे भजन को पूरा करने के लिए। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा जय गुरुदेवा, हम पर किया बड़ा जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा। बोलिए गुरुवर भगवान की, जय, अपने अपने माता पिता की, जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आए बाबा के चरणों में हाजिरी। बोल खाटू नरेश की जय, खाटू कौन कौन गया है? अरे वाह, बोल खाटू नरेश की जय। देखो हम हमेशा जाते हैं, लेकिन आज कहीं हमारी भक्ति, कहीं हमारे भाव बाबा को पसंद आए हैं कि बाबा खुद खाटू से चलकर आज यहाँ पहुंचा है। एक धन्यवाद की ताली बाबा के नाम। बोल खाटू नरेश की जय। आए मिलकर के बोले। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। बोलिए संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। आपके मुंह से सुनूं किस किस को खुशी हो रही है। संदेशा, ये बात कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे।
जिन जिन को लगता है कि हमारी विनती सुनकर आज बाबा आया है ना, वो एक बार गा के बताए। संदेशा आया है, संदेशा और यकीन क्यों, प्रीत हमारी साची है तो प्रीत हमारी साची है तो प्रीत तुम्हारी साची है तो प्रीत तुम्हारी साची है तो उसे निभाएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। तो जिस जिसके पास ये संदेश पहुंच चुका था कि मेरा बाबा खाटू से चलकर आज आपकी नगरी में आने वाला है, वो दोनों हाथ खोलें और मिल करके बोले संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। ओ प्रीत हमारी साची है तो 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 उसे निभाएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। आओ, जो आ गया है, जो सामने बैठा है, जिसने हमको अपने चरणों में जगह दे रखी है, एक बार दोनों हाथ खोलिए उसके लिए, पूरे हाथ किसी का नीचे नहीं। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हाथ किसी का नीचे नहीं होना चाहिए दरबार में। आओ एक ताली बाबा के नाम की। एक, 2 3 4 हाय 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 हाय। जय हो जय जय। हमको कैसे पता चला? ताली लगती रहे। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया। ओ एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया। उसने ये संदेश सुनाया, उसने ये संदेश सुनाया। आज बहारें कहती हैं, ओ आज बहारें कहती हैं, मेरे बाबा आएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया
को खुशी नहीं है? जिनको खुशी है एक खुशी वाली ताली हो 2 मिनट तक बाबा के नाम की एक साथ। 1 2 3 4 जय जय। आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। ये ताली अगर बात में सच्चाई लगे तो बोलना। भक्तों की विनती पर आते, भक्तों की विनती पर आते, अपने भगत का मान बढ़ाते, अपने भगत का मान बढ़ाते। भक्त कुमार की अर्जी है, ओ, भक्त कुमार की अर्जी है तो साथ निभाएंगे। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, आएंगे संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। हर प्रीत हमारी साची है तो, प्रीत हमारी साची है तो, प्रीत हमारी साची है तो प्रीत हमारी साची है तो, उसे निभाएंगे। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, आएंगे संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, 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 संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। बोल श्याम प्यारे की बोलिए खाटू नरेश की की जय।